गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 में हम चर्चा कर रहे हैं आज संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 69। तो यहां पर सबसे पहले तो ये चित्र बताया गया कि मैथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। मैथेन के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी संरचना इस तरीके की होएगी भाई। ठीक है, फिर आ गए एथेन। इसकी संरचना कार्बन 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलें तो इसमें आ जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस तरीके से चलेंगे, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो यहां देखें कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, सिर्फ एक ही आबंध है। ठीक है, हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में भी एकल आबंध ही है। पहले तो मेन लिया चेक करें कार्बन कार्बन के बीच में क्या सा आबंध है, सिंगल एकल आबंध है। ठीक है, फिर आगे चले, इसी में एथेन की संरचना दिखाई हुई है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता संतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है। तो ये एथेन की संरचना आप देख सकते हो। इसी तरीके से प्रोपेन की संरचना आप देख सकते हो, C3H8 इसका फॉर्मूला। तो 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। ये खासियत है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, केवल एकल आबंध है। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल आबंध है, वह ऐसे कार्बन यौगिकों को बोलते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। सिंगल बॉन्ड वालों को बोलेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, और इनकी क्या खासियत है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, रिएक्शन कम होती है हो पाती है इनकी। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करते ये किसी के साथ, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। अब टॉपिक आता है इसमें कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हो जाए, द्वि आबंध आ जाए, तो क्या? अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध आ जाए तो ऐसे कार्बन यौगिक को बोला जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध आ जाए, यहां ध्यान देने की बात यह देखो, कार्बन की 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हर एक कार्बन के 4 चर होने चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ भी कार्बन के 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, ऐसे इस कार्बन के 1 2 3 और 4। ठीक है, ये नहीं समझना कि ये तो जी आपने यहाँ गिन लिया था, उसमें क्यों गिन रहे हो भाई। ये दोनों तरफ गिनती होगी इनकी, जो जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ दोनों तरफ गिनती होनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किससे बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसका एक इसका है। ठीक है, तो दोनों तरफ इनकी गिनती होनी है। तो ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध आ जाए या त्रि आबंध आ जाए, 3 बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे कार्बन यौगिकों को बोला जाता है असंतृप्त कार्बन यौगिक।
ठीक है। ऐसे कार्बन यौगिकों को बोला जाएगा असंतृप्त कार्बन यौगिक। और ये यौगिक जो है असंतृप्त यौगिक जो है इन संतृप्त कार्बन यौगिकों के मुकाबले में ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ये वाले जल्दी रिएक्शन करते हैं, वो वाले थोड़ी देर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो आगे अब इसमें श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। तो हमने पिछले खंड में क्या पढ़ा, 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं वाले यौगिकों के कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मीथेन, एथेन और प्रोपेन की चर्चा करी अभी हमने। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखला में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इसमें से 6 के नाम हम आप लोग इस चैप्टर में देख सकते हो, 6 के नाम। और ये कहाँ तक हो सकते हैं, ये 10 तक आपस में ये जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पेज 71 पे सारणी बनी हुई है, उसमें आप देखो कि एक ब्यूटेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन, जिसका सूत्र है चार कार्बन है इसमें, ठीक है। तो इसकी संरचना पर देखें तो इसकी संरचना देखने पर यह पता चल रहा है कि एक तो इसकी संरचना 4 आपस में यूं जुड़ सकते हैं। इन पे हम कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर ले, फिर पूरे हो जाएंगे हाइड्रोजन। अच्छा कोई कहे जी 4 यूं भी तो जुड़ सकते हैं, 4 कार्बन जुड़ गए, ये तो 5 हो जाएंगे। 4 कार्बन ऐसे जोड़ दिया हमने, ये लो जुड़ गए 4 कार्बन। हाँ भाई ये भी ठीक है, 4 कार्बन जुड़ गए आपस में, 1, 2, 3, 4 और हर एक कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कार्बन है जिनमें आणविक सूत्र समान हो लेकिन उनकी रचनाएं उनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग हो, ठीक है। जो संरचना है, जो उनका डिजाइन है वो अलग अलग बन जाए, तो इस प्रकार की संरचनाओं को बोलते हैं समावयन या समावयव, ठीक है। समावयन या इस प्रोसेस को बोलते हैं समावयन। और इस प्रकार की दोनों संरचनाओं को मिला के बोलेंगे समावयव। किसके समावयव है, ये ब्यूटेन के समावयव है, ये भी और ये भी, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, इनका आणविक सूत्र तो समान है। इसका भी सूत्र ये रहेगा, देखो इसमें भी 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, पूरे करें हम इनको तो 10 ही हाइड्रोजन बनने वाले हैं यहाँ पर। तीन 6, 7, 8, 9, 10, उसमें भी 10 है। आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना बदल गई है, इस प्रकार के वो बोलते हैं हम समावयन। और इस प्रकार की जो दोनों संरचनाओं को मिला करके बोल लेंगे समावयव, ठीक है। ऐसे ही एक सूत्र है, सीधी तथा शाखा वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त, जैसे इसमें शाखा बन गई कार्बन की, ये तो सीधी थी, इसमें शाखा बनी हुई है। इनके अलावा और भी इसकी श्रृंखलाएं बन सकती है। जैसे हम देखें कि कई बार चक्राकार बन जाती है, यानी एक चक्कर पूरा हो जाए, वृत्ताकार कह सकते हैं हम इसको। C6H12 बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन, ठीक है। या साइक्लोहेक्सेन ले लो, पहले बेंजीन ना लो, आप लोग पहले ले लो साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन का तो C6H6 था, ये मैंने गलती से लिख दिया C6H12, और ये है साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन यानी 6 कार्बन है इसके अंदर, कार्बन है 6, और इसमें साइकिल बनानी है। साइकिल मतलब एक पूरा चक्कर बन जाएगा।
और एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन जोड़ दो, 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र। ठीक है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोले तो वक्राकार की बजाय इसको क्या बोल लेंगे, वलय। ठीक है, क्या बोलते हैं, वलय। वलय के आकार का, वलय मतलब रिंग। ठीक है, रिंग मतलब सर्कल, वृत्त। ऐसे ही आगे ये बेंजीन का दे दिया इन्होंने। बेंजीन जो है एक असंतृप्त यौगिक है। ये वाला तो कैसा था, संतृप्त। बेंजीन एक असंतृप्त है। बेंजीन के नीचे देख सकते हो तुम किताब में ही बेंजीन का सूत्र। इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल है, एक सिंगल है। ठीक है, और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा सिर्फ। तो अब ये हमें आगे नेमिंग करनी सीखनी थी इसकी, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। तो उससे पहले ये टॉपिक है हमारा कि हम कितने प्रकार के प्रक्रियात्मक समूहों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। कार्बन के इन में किस प्रकार के ये जुड़ सकते हैं ग्रुप। तो कार्बन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा करी, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन मतलब क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो यहाँ सारणी में देख सकते हो कि कुछ प्रक्रियात्मक समूह दे रखे हैं। पहला प्रक्रियात्मक समूह हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। फिर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है जिनमें उनमें पहला है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके प्रक्रियात्मक समूहों का फॉर्मूला भी साथ में दिया हुआ है, तो ये आपने याद करने हैं फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि इससे आगे का टॉपिक कट चुका है सिलेबस में से, तो इसलिए सिर्फ ये सारणी ही आपको याद कर ले। नहीं तो नाम लिखना आता तो वहां पर आपको ये भली प्रकार से समझ में आ जाते। अब इसमें ये आ गया आगे इसी पैरे में नीचे जा करके कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखो जैसे ये नीचे लिखे हुए ये CH3OH, C2H5OH, C3H7। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चल रहे हैं। इनमें देखो ध्यान से आखिरी में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये सारे एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको बोला है गया है समजातीय श्रेणी। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बाकी का हम अगले लेक्चर में करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या रह गया और क्या क्या हम कर चुके हैं, कितना कटा हुआ सिलेबस में से, तो उस पर कल चर्चा करेंगे।